हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये हमारे पाठ का नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपको परिचय देते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते किसको हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के पद में कोण का मान लिखना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन कहलाता है। ठीक, कि किसी कोण के त्रिकोणमितीय फलन के हम किसी भी कोण का एक त्रिकोणमितीय फलन का अनुपात ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे साइन 30 अंश, कितना साइन 30 अंश हमने लिया। ठीक, तो इसको हम साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो इसको हम अगर अनुपात में लिखे तो 1:2 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि इसमें 30 अंश कोण है और 1/2 कामा करके लिखते हैं कि साइन 30 अंश का मान। ठीक, तब साइन 30 अंश के मान के पद में कोण का मान कोष्टक अंदर लिखते हैं। साइन बराबर साइन इनवर्स 1/2। ये हुआ। ये कैसे हुआ हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ शॉर्ट में कर दिए हैं, पर यहाँ हम आपको साइड में लिख कर दिखाते हैं। ये है हमारा, तो हम इसको लिखते हैं। ये देखिए, साइन 30 अंश बटे 1/2 ये है। ये केवल साइन को हम देखते हैं। साइन कितना है हमारे यहाँ, साइन की घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 होती है। तो यहाँ पे गुणे में है तो नीचे जाए किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये 30 अंश आपका ऐसे ही रहा और 1/2 का टोटल बटे कितना साइन, और घात इसकी 1 है तो हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। अच्छा, यहीं लिख दीजिए। तब क्या होता है, और इसका बटे कुछ नहीं तो इसका बटे 1, तब ये हो जाएगा 30 अंश बटे कितना। अब ये यहाँ पे धन का है तो ये घातांक के नियम से यदि किसी भी संख्या का जो बटे होता है यदि वह ऊपर जाएगा तो वह किस में हो जाता है, अगर यहाँ धनायन तो हाँ ऋणायन, और ऋणायन है तो यहाँ पे धनायन हो जाता। तो यहाँ पे ये धनायन में है तो हम ये ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। इसी से बना है हमारा साइन इनवर्स। ये दिख रहे हैं, ये हमने आपको करके दिखा दिया कि ये कैसे इतना हमने लिखा। तो ये इस प्रकार से लिखा। ठीक, इसको रफ कार्य करके अपना समझ जाइएगा कि रफ कार्य है आपका। ओके, ये इतना। ठीक, ये हुआ। अब हम आपको बताते हैं मुख्य मान। क्या बताते हैं, मुख्य मान क्या होता है। तो अब हेडिंग हम लोग डालते हैं मुख्य मान की। देखते हैं मुख्य मान क्या होता है। बहुत पूछता है सवाल में हम सब लोगों से, जो कि आगे बहुत ज़रूरी होगा सवाल में करने के लिए, इसलिए हम लोग लिखते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि मुख्य मान क्या होता है। ये हेडिंग है हमारी। तो देखते हैं मुख्य मान क्या है। देखिए कि किसी प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब बात ये फंसी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन ये वृत्तीय फलन क्या होता है। तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं। हमने आपको पहले ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जब परिचय देते हुए बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मान होता है उसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन भी कहते हैं, जो कि आपके परिभाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए अब मुख्य मान में हम यहाँ अब चाहे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखे या वृत्तीय फलन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा है वृत्तीय फलन का संख्यात्मक मान। कौन सा मान, संख्यात्मक, जो संख्या में हो, जो संख्या का मान हो। संख्यात्मक मान क्या हो, न्यूनतम मान, जो न्यूनतम मान होता है
उसका मुख्य मान कहलाता है। ठीक, आपका मुख्य मान ये हो गया कि किसी प्रतिलोम वृत्तीय फलन का संख्यात्मक न्यूनतम मान उसका मुख्य मान कहलाता है। ठीक, अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं, हम आपको विशेष बात कुछ बता देते हैं, पॉइंट पे इसे नोट कर लीजिए अपना कि विशेष बात, वह विशेष बात क्या है। ठीक, ये जो कि सवाल में हमें इन्हीं सब सावधानियों को देखना होगा करते वक्त। ठीक, देखिए ये हमारा होता है विशेष बात में है कि साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स पढ़ा जाता है। ठीक, इसको क्या पढ़ा जाता है, इतने को साइन इनवर्स यक्स। तो इतना लंबा न लिख करके हम लोग ऐसे संक्षिप्त में इसको लिखते हैं। ठीक, फिर क्या होता है कि यदि इसी के मान को दिखाना हो हमको, तो हम देखिए ये साइन इनवर्स यक्स डज नॉट इक्वल, अर्थात बराबर नहीं है किसके, ये जैसे कि कोष्टक के अंदर हम अगर साइन यक्स करके और हम कोष्टक के अंदर का होल इन्वर्स कर दें, तो यह क्या है, ये जो है इसके बराबर नहीं है, या ये जो है ये इसके बराबर नहीं है, ये दोनों के मान बराबर नहीं है। ये आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत पूछता है, अत्यधिक ज़्यादा। ठीक, अब इसमें इसके बाद हम आपको बताते हैं अगले पेज में कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा प्रास। देखिए वो क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। हेडिंग हमारी क्या है, हेडिंग हम आपको बता देते हैं। अब अगली पॉइंट पे हम आपको बताते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम पेन नहीं चल रही है, चलिए देखते हैं दूसरी पेन लेकर के। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा प्रास। ठीक, ये हेडिंग पे है आपके बुक में भी है, देख लीजिएगा। देखिए एक तरफ कॉलम इसमें आप बना लीजिए, एक लिखिए फलन और उसके बाद लिखिए डोमेन। क्या, डोमेन या कोष्टक के अंदर प्रांत, डोमेन को प्रांत भी कहते हैं। एक तरफ लिखिए परिसर, परिसर भी इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं मुख्य मान अंतराल या परास भी इसको कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए हम आपको समझा देते हैं। ये हमारा 3 कॉलम बन गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स यक्स। तो डोमेन प्रांत में क्या होता है कि -1 से यक्स इतना, फिर ये आपका हुआ -π/2 से π/2। ठीक, फिर होगा हमारा अगला कि y cos इनवर्स यक्स कब होगा, मुख्य मान प्रश्न में 1 लेस देन आर इक्वल यक्स लेस देन आर इक्वल 1 से 0 लेस देन आर इक्वल y लेस देन आर इक्वल पाई। फिर अगला है कि y tan इनवर्स x का होता है माइनस अनंत लेस देन x लेस देन प्लस अनंत। इसका मान होता है परिसर -π/2 लेस देन
y लेस देन पाई बाई 2। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं कि y बराबर कॉट इनवर्स x, ठीक, माइनस पाई प्लस पाई, 0 y से पाई, इसको संक्षिप्त में 0 कामा पाई, और इसको संक्षिप्त में माइनस पाई बाई 2 कामा प्लस पाई बाई 2। ठीक, और इसको 0 से पाई, और इसको संक्षिप्त में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक, प्लस पाई बाई 2 में होगा। तो हम आपको अगला भी इसका संक्षिप्त में लिख के बता देते हैं ये कैसे होगा। y बराबर सेक इनवर्स x, ये होगा हमारा 0 से पाई, ये भी संक्षिप्त में इसको लिख रहे हैं हम। इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। y बराबर कोसेक इनवर्स x या x माइनस 1 प्लस पाई बाई 2 से कामा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ये होता है। ठीक, ये हुआ हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पाठ का महत्वपूर्ण परिचय। ये आपकी थ्योरी है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। अभी आगे आपको सूत्र बताएंगे, अब वो आपको हम आपके अगले वीडियो में बताए हैं। ठीक, ओके, अब हम चलते हैं, वो अगले वीडियो में आपको अगला बताया जाएगा। कर लीजिए आप लोग इसको।